ये जो कार्यक्रम कराया गया है आपके स्कूल की तरफ से, क्या सीख मिली है आपको इससे? हमें इस अभियान से ये शिक्षा मिली है कि बेटियों को दबाना नहीं चाहिए और बेटियों को पढ़ाना चाहिए। हम यही। क्या नाम है? मास्क थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, अब हम बतियाते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं? माय नेम अभिषेक कुमार, आई रीडिंग क्लास 10। मैं इससे कहना चाहता हूँ कि आज पर जाति और भेदभाव पर भी दबाव दिया जाता है। जैसे कि उसमें कुछ दूसरे जाति पढ़ रहे हैं तो हम उसमें नहीं जाने देंगे, और बेटियों को पढ़ाने नहीं। आजकल के डिग्री बस प्राप्त करने के लिए पढ़ाते हैं, बाहर तक शादी के लिए। बस शादी के लिए किसी तरह बेटियों को पढ़ाया जाता है। और एक जो आपने बात कही कि जातिवाद अभी भी कहीं आपको नहीं लगा कि हमें जाति की वजह से और जाति सूचक शब्द बोल के हमें प्रताड़ित किया जाता है? कितना अच्छा लगता है, चाहे कितना बुरा लगता है ये? हमें बहुत बुरा लगता है कि जाति सभी लोग एक समान माना जाता है, मानना चाहिए, जानिए चाहिए। इसी क्रम में और भी बच्चे हैं, ये भी इनसे बात करते हैं। आज का जो कार्यक्रम था, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? माय नेम इज राजकुमार राजभर और रीडिंग क्लास 11th। मैं इस अभियान से ये शिक्षा मिले कि बच्चों को शिक्षित करें और संगठित करें, सबको एक समान अधिकार दिया जाए और सबको शिक्षा की जरूरत की जाए, सबको दिया जाए। यस सर। इसी क्रम में है और भी इनसे बात करते हैं। एक बैनर लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 साक्षरता का जय जयकार। आप बड़ा अच्छा बैनर लगाए हुए हैं, थोड़ा करीब से लेंगे इनको। क्या सीख मिली है आज और कितना सपोर्ट करते हैं आपके टीचर आप लोगों के साथ? सभी बड़े भाइयों बहनों को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा और सभी टीचर लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ इस अभियान को लेकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को दबाव नहीं देना चाहिए। मेरे पापा तो नहीं देते हैं, वैसे जो बात है मैं साफ बोलता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब क्या आगे चल के आप जिस तरह से बातों को शुरुआत की हैं कि भाइयों और बहनों मैं सबको धन्यवाद देता हूं, आगे क्या बनने का इरादा है आपको? मैं नेता बनूंगा। है एकदम बिल्कुल। आपने मैं पूछने ही वाला था, आप जिस तरह से शुरुआत किए हैं वो एंगल आपका बता रहा है कि आप नेता ही बनेंगे। बढ़िया चीज़ है। कैसा नेता बनेंगे आप? आजकल के जो बन के घूम रहे हैं वैसा या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा। क्या लगता है आपको बन पाएंगे? बन पाएंगे। यहाँ तो सबको देखें आप इतनी बेबाकी से अब आप सवाल का जवाब दे रहे हैं तो हमें भी मन कर रहा है कि हम आपसे खूब पूछें। आजकल के नेताओं में और पहले के जो नेता, क्यों आपने कहा है आपके नेता क्यों नहीं बनना? आपके नेता जो हैं बहुत चोरी करते हैं, जो बात तो साफ है। मतलब जो हमारे जो पुराने नेता थे वो मतलब सभी किसानों को, सभी भाइयों बहनों को आदर करते थे, मतलब बराबर देखते थे। विश्वास रहेगा तो हम नेता बन जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जैसे। हमारे हिंदी में एक लेसन है, विश्वास रहेगा तो सब होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास अपने ऊपर रहेगा ना तो सब हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात जवाब दिया है आपने। जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, बिल्कुल मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे चलकर अच्छा एक लीडर बने और देश को लीड करें, क्योंकि लीडरों को भी बहुत ज़रूरत है देश को। यस सर। इसी क्रम में एक और, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? माय नेम इज शिव यादव, रीडिंग क्लास 7th। 7th में पढ़ते हैं आप? यस सर। जो आपके टीचर हैं कितना सपोर्ट करते हैं? हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आगे क्या बनने का इरादा है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है? यस सर। ये किसी से सुना है या किसी ने प्रेशराइज किया हुआ है छोटे पर से नहीं तुमको इंजीनियर बनना है, या आपके दिमाग में चलता रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है? मेरे दिमाग में चलता है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ सामने आनी चाहिए। आप छोटे हो, सभी लोग यहाँ पे हैं। हमारे सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये आती हैं, टीचर हैं सर, आपसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि कुछ लोग गाँव के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैटर है वो यही नहीं, डिसाइड नहीं कर पाते। जब बच्चे डिसाइड करते हैं तो फैमिली डिसाइड नहीं कर पाती। बच्चा कह रहा है भैया हमको इंजीनियर बनना है, वो कह रहे हैं नहीं फलाना का लड़का डॉक्टर बन गया, तुम भी बनोगे पैसा कमाओगे। ये कहाँ तक सही है? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ कि समाज में जो भी एक परिवार है, परिवार एक थिंकिंग पे, एक प्लानिंग लेके चलेगा तभी बालक बालिकाओं का विकास हो पाएगा। अगर सबकी राय जो ओपिनियन है अगर अलग अलग है तो यह बात पूरा नहीं हो पाती, लड़के का लक्ष्य नहीं पूरा हो पाता। या तो लड़का चाहता है तो माता पिता कुछ और चाहते हो। अगर दोनों में सामंजस्य बैठा रखेंगे तभी लड़के का और इस समाज का विकास हो पाएगा। क्या लगता है एजुकेशन के साथ साथ एक ऐसा भी कैंपेन चलाना चाहिए, एक ऐसा भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि सही समय पे सही गाइडेंस दिया जा सके उनको? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अगर ऐसा होता रहे, अगर गाइडेंस मिलता रहे बच्चियों को, तो ढेर सारी जो आज परेशानियाँ आ रही हैं उसमें काफ़ी रिफॉर्मेशन हो सकता है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब इंटरव्यू किया जाता है उनसे, और बहुत बड़े बड़े जब इंटरव्यू होते हैं, आप भी देखे होंगे, हम भी देखे होंगे, वो कहते हैं भैया हमको 8 साल लग गए इस नौकरी को पाने में, 7 साल। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न वो यही बताते हैं कि सही गाइडेंस नहीं मिल पाया था, इस वजह से मुझे घूमना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो गाइडेंस मुझे सही समय पे मिल जाए तो वो स्थितियाँ कितनी जल्दी हासिल की जा सकती हैं। वही बताया हूँ सर कि जब भी कोई आगे बढ़ता है तो उसमें प्लानिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इफ यू प्लानिंग मेक then time each way of your journey of life then we can be success and make easy also। बहुत जल्दी ईजी हो जाता है जब आप अच्छे से प्लानिंग करते हैं। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।